पीसेस करंट न्यूज में आज का हमारा विषय है बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव। सबसे पहले देख लेते हैं पूरे एपिसोड में किन किन मुद्दों पर बात करेंगे, जानेंगे चर्चा में क्यों, मुख्य बिंदु बिम्स्टेक के बारे में और अंत में देखेंगे अभ्यास प्रश्न को। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में पहली बार बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का आयोजन भारत में किया गया है। इसका उद्देश्य संगीत के माध्यम से राष्ट्रों के बीच एकता स्थापित करना है। बता दें, यह देशों के लिए अपनी विरासत और पहचान को अभिव्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम भी है। मुख्य बिंदु भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के कलाकारों ने इस संगीत महोत्सव में अपनी प्रस्तुति दी है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा आयोजित सप्तसुर सात राष्ट्र एक राग नामक इस उत्सव का नाम दिया गया। गौरतलब है, इस संगीत उत्सव की नींव की पुष्टि थाईलैंड में आयोजित बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। अब जान लेते हैं बिम्स्टेक के बारे में। बिम्स्टेक का पूरा नाम बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। इसके 7 सदस्यों में से 5 दक्षिण एशिया से हैं, जिनमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका शामिल है तथा 2 म्यांमार और थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया से हैं। बिम्स्टेक एक उपक्षेत्रीय संगठन वर्ष 1997 में बैंकॉक घोषणा के माध्यम से अस्तित्व में आया था। उद्देश्य क्षेत्र में तीव्र आर्थिक विकास हेतु वातावरण तैयार करना, सहयोग और समानता की भावना विकसित करना, सदस्य राष्ट्रों के साझा हितों के क्षेत्रों में सक्रिय सहयोग और पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में एक दूसरे को पूर्ण सहयोग करना शामिल है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। बिम्स्टेक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. बिम्स्टेक एक उपक्षेत्रीय संगठन वर्ष 1997 में बैंकॉक घोषणा के माध्यम से अस्तित्व में आया था। 2. बिम्स्टेक के सदस्यों में से 3 सदस्य दक्षिण एशिया से हैं। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।